शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 रिटायर अधिकारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। पॉलिटिक्स से प्रेम किसे नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी भी किस्मत राजनीति की दुनिया में चमके, वे भी चुनावी मैदान में पहलवानी करें। इस चाहत से पुलिस अधिकारी भी अलग नहीं है। खासकर बिहार के डीजीपी और डीजी रैंक के रहे कई पुलिस अधिकारी रिटायर करने के बाद चुनावों में दो हाथ कर चुके हैं। इसमें मैक्सिमम को सफलता नहीं मिली है। अब तक बिहार में सिर्फ एक रिटायर्ड डीजी रैंक के अधिकारी को राजनीति की दुनिया में सफलता हासिल हुई है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि उन 5 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के बारे में जिन्होंने बिहार में चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। चुनाव में किस्मत आजमाने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं RR प्रसाद। रिटायर करने के बाद उनके मन में भी राजनीति में अंगड़ाई ली थी। यह अलग बात है कि ये वोटरों को पसंद नहीं आया। इसके बाद RR प्रसाद ने चुनावी मैदान से खुद को किनारा कर लिया। दरअसल एस्ट्रोलॉजी की डिक्शनरी में किसी बहाने राजनीति में पहुंच ही जाते हैं। यही सोचकर RR प्रसाद ने भी अपने पद से रिटायर होने के बाद राजनीति की ओर अपना रुख किया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मोटा खर्च को देखते हुए चुनाव में उतरने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तब इन्होंने आरा से विधान परिषद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वोटरों ने इन्हें नकार दिया। तब इन्होंने चुनाव लड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। अब राजनीति में इनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। अब बात करते हैं रिटायर IPS अशोक कुमार गुप्ता की। डीजी रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर अशोक कुमार गुप्ता रिटायर करने के बाद राजनीति की डगर पर उतरे, लेकिन इनकी जमानत तो जब्त हुई ही, साथ ही इन्हें नोटा से भी काफी कम वोट मिले। दरअसल पटना सिटी के बेलवरगंज के रहने वाले अशोक गुप्ता अपने ही घर में मात खा गए। हुआ यह कि अशोक कुमार गुप्ता को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तब ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से 2019 में निर्दलीय ही उतर गए। इसके बाद इन्होंने चुनाव प्रचार में भी काफी पसीना बहाया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के DG सह MD रहे अशोक कुमार गुप्ता को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में करारी शिकस्त मिली। जमानत तक नहीं बची। खास बात कि नोटा को 5076 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रहे अशोक कुमार गुप्ता को महज 3447 वोट। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जीतकर सांसद बने हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने वाले अधिकारियों की लिस्ट में आशीष रंजन तीसरे स्थान पर है। इन्हें भी खादी से काफी लगाव रहा। इन्होंने DGP पद पर रहते हुए राबड़ी देवी शासन को जाते हुए देखा है और नीतीश कुमार को CM की कुर्सी पर बैठते हुए, यानी जब राबड़ी देवी अपना कार्यकाल पूरा कर रही थी तब ये बिहार के DGP के पद पर थे और उसी दौरान नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी। वर्ष 2008 में रिटायर करने के बाद ये राजनीति की दुनिया में अपने कदम को बढ़ा रहे थे। इन्होंने 2014 में नालंदा सीट से लोकसभा लड़ा, लेकिन ये जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। वोटरों ने इन्हें नकार दिया। काफी मुश्किलों से ये तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि आशीष रंजन सिन्हा का घर भले ही नालंदा है, लेकिन ये शुरू से लालू यादव के काफी करीबी रहे और रिटायर होने के बाद RJD में भी शामिल हुए थे। बाद में RJD से इनका मन उचट गया और कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ से हार मिलने के बाद ये BJP में शामिल हुए, लेकिन इन्हें अब तक राजनीति में वह मुकाम नहीं मिला जिनके लिए इन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। पूर्व DGP DP ओझा को भी आप जानते ही होंगे। ये भी पुलिस के शीर्ष पद से रिटायर हुए हैं। रिटायर करने के दौरान इनके मन में भी राजनीति ने अंगड़ाई ली। इस लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। दरअसल DP ओझा का पुलिस महकमे में बड़ा नाम रहा था। इनकी हनक देखते ही बनती थी। ये किसी से डरते नहीं थे, तभी तो
2002-3 में राबड़ी देवी के सीएम रहने के दौरान ही अपने कार्यकाल में इन्होंने सिवान के तत्कालीन आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। इसे लेकर काफी बवाल मचा, लेकिन इन्हें इसकी चिंता नहीं थी। डीपी ओझा पुलिस महकमे में काफी ऑनसेट ऑफिसर के रूप में गिने जाते थे। इन्हें पता था कि शहाबुद्दीन का लालू यादव से काफी अच्छा संबंध है। वे आरजेडी के सांसद हैं। शहाबुद्दीन के खिलाफ की गई कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव नाराज हो सकते हैं। उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी थी। इसके बाद डीपी ओझा को किसी तरह की टेंशन नहीं थी। इसी इमेज ने लोगों के बीच इन्हें हीरो बना दिया। इसके तुरंत बाद ये रिटायर भी हो गए। तब 2004 में इन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इन्हें CPI-ML ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन पुलिस महकमे में हीरो रहे डीपी ओझा चुनाव मैदान में जीरो साबित हो गए। इनकी ईमानदारी लोगों को नहीं भाई। इन्हें लगभग 5000 वोट ही मिले। इन्हें तब दुख हुआ जब पेपर लीक घोटाले के मास्टरमाइंड रहे रंजीत डॉन को इनसे अधिक वोट आ गए। इसके बाद इन्होंने राजनीति से ही तौबा कर ली और ये राजनीति से सदा के लिए हट गए। अब बात करते हैं DG रैंक से रिटायर हुए सुनील कुमार की। इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। 1987 बैच के सुनील कुमार पुलिस की नौकरी से 31 जुलाई 2020 को रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद 29 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 2020 को इन्होंने JDU की सदस्यता ग्रहण की। पटना में आयोजित मिलन समारोह में सांसद ललन सिंह भी मौजूद थे। JDU में शामिल होने के 3 महीने बाद ही इन्हें गोपालगंज सुरक्षित सीट भोरे से टिकट भी मिल गया और ये अन्य रिटायर्ड DGP की तरह नहीं निकले। ये किस्मत के धनी निकले। ये चुनाव जीत भी गए। दरअसल इनके लिए एक पारिवारिक उलझन थी, लेकिन किस्मत ने वहां भी इनका साथ दिया। दरअसल भोरे सीट से 2015 में सुनील कुमार के भाई अनिल कुमार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उससे ये उलझन में थे कि अपने ही भाई के खिलाफ कैसे चुनाव लड़े। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता मिलनी होती है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। भोरे सीट 2020 के चुनाव में CPI के खाते में चली गई और अनिल कुमार का टिकट कट गया। ऐसे में इन्होंने जोरदार ढंग से प्रचार किया और सुनील कुमार चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद भी इनकी किस्मत और अधिक जोर मार रही थी, सो विधायक बनने के बाद JDU ने सुनील कुमार को और भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इन्हें बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया। इस तरह से ये पुलिस की कुर्सी से मंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। पुलिस के बड़े पदों से रिटायर कर चुनाव लड़ने वाले अधिकारियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन VRS लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा ना हो तो यह बेईमानी होगी। लिस्ट में इसे इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इसके पहले भी VRS लिया था। बाद में ये सर्विस में लौट गए थे। दूसरी बार जब इन्होंने VRS लिया तो इन्हें पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी पार्टी से टिकट मिलेगा। दरअसल इनकी JDU के अलावा BJP पर भी नजर थी, लेकिन जब ये JDU में शामिल हुए तो सबों को लगा कि इन्हें JDU से टिकट मिल जाएगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। वे अंदर से इतने मर्माहत हैं कि इन्होंने खुद को राजनीति से पूरी तरह से दूर ही कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।